Hello dear students, now we will discuss our more questions about probability. Okay, then we will discuss about next. Okay, so here the information is given. ठीक है, question number 5. ठीक है, 15 क्या दिया हुआ है? Information gathered in listed below. ठीक है, an organization selected 2,400 families at random and surveyed them, determine a relationship between income level and number of vehicles in a family. ठीक है, एक रैंडम सर्वे हुआ था जिसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन. ठीक है, इन विच, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने यहाँ पे, टोटल number of families are 2,400 families. ठीक है, selected randomly for survey. ठीक है, एक सर्वे हुआ था जिसमें इनकम लेवल एंड रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, मतलब जिनकी फैमिली में जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे उनकी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, जिनके यहाँ व्हीकल्स जितने कम होंगे वो उनकी इनकम उतनी कम होगी. ठीक है, तो एक रैंडम सर्वे किया गया था. इसमें क्या बोला देखते हैं, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड बिलो. ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो इस टेबल पे लिस्टेड है. ठीक है, ये टेबल आप देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा टेबल बना हुआ है. ठीक है, टेबल वहां से देख लेंगे. ठीक है, मैं डायरेक्टली आप इसको सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको. ठीक है, सपोज बोल रहे हैं, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज फर्स्ट बोला हुआ है. ठीक है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या बोला हुआ है, अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000. ठीक है, पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, पर मंथ and owning exactly 2 vehicles. ठीक है, 2 व्हीकल्स है, व्हीकल्स. देन फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ. ठीक है, पी ऑफ लिखते हैं, डायरेक्टली में लिखता हूं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीकल्स. ठीक है, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स के लिए क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली. ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्म पे हम लोग इसको लिखेंगे, पीई इज इक्वल टू, डायरेक्टली बनाएंगे. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है अर्निंग रुपीज 10,000 and 13,000 per month, and owning exactly 2 vehicles. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिनके घर में अर्निंग जो है वो 10,000 to 13,000 पर मंथ है, और जो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है जिनके पास में. ठीक है, तो उस टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं वहां पे, तो देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज, यहाँ पे और लिख लेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज which is earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles. ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे तो यहाँ से लोग के पास कितना हो रहा है, 10,000 to 13,000 इनकम यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली 2 vehicles owning, that is number of family is 29
एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिली इज 2400, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, विच इज हैविंग द अर्निंग ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 to 13,000 per month and owning 2 vehicles exactly, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। दिस इज अ आंसर, है ना, बहुत इजी, ठीक है। वैसे क्या करेंगे आप 16,000 और मोर के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। पर मंथ अर्निंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स में कितना हो रहा है, ठीक है। तो 1 व्हीकल्स के लिए कितना होगा बोला है यहाँ पे 579, ठीक है। तो ये आप उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ये नंबर ऑफ फैमिलीज विच इज अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स आर, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो जाएंगे 29, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 2400 एंड फाइनली दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ नंबर 5th, ठीक है। जो 5th है वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5th में क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हम सेम लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज विच इज, ठीक है, विच इज भी लिख सकते हैं या फिर which are earning, ठीक है। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली बोला हुआ है which are owning not more than 1 vehicle, which are owning not more than 1 vehicles, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिनके पास एक से कम क्या है यहाँ पे व्हीकल्स है बोला, ठीक है। एक से कम या फिर एक से कम, ठीक है, या फिर एक या फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो जाएंगे, जितने भी फैमिलीज है इन सभी को हम लोग को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पहले 0 वाले जितने हैं 0 में क्या हो जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 10 0 1 2 1 प्लस, ठीक है। ये 0 वाले जो जितने जिनके पास 0 व्हीकल्स है, ठीक है, एक भी व्हीकल्स नहीं है, ये वो फैमिलीज है। उसके बाद क्या लूं जिनके पास 1 व्हीकल्स है, ठीक है। 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, ठीक है। सब कुछ ऐड कर लेंगे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2062, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैमिली, इतनी फैमिलीज हैं, दे हैव नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक से कम व्हीकल, जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, ठीक है। तो या तो फिर जिनके पास 0 व्हीकल्स हैं वो भी हो जाएंगे इसमें, या तो फिर इनमें ऐसे लोग भी हो जाएंगे, ठीक है, जिनके पास एक व्हीकल्स है, ठीक है। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे ध्यान देंगे आपको। फिर देन, ठीक है, डायरेक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताता हूँ आपको। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। इसको दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर इन विच नथिंग, ठीक है। डायरेक्टली लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली हम लोग
वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, यही चीज है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ फैमिलीज ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिली से कितना है ये, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो गए, टोटल इज 2062 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 2400, इतना ही था, ठीक है, 2400 एंड फाइनली पीई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 0 0, ठीक है, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनिंग, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल्स, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन पे लिखा होता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पे लिखा होता है जस्ट लाइक फिफ्थ ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, तो आप ये भी चीज यहाँ पे इनसाइड ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें सही होती हैं, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया आपको, डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी लिख सकते हो एंड नथिंग। आपकी इच्छा है कि आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं या इजीली वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टेबल 14.7, find the probability that a student of 10 less than 20% in mathematics test, ठीक है, ठीक है। तो लेस देन 20% यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 0 to 20 है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्टली निकालते हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20%, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट probability of student of 10 less than 20% marks, ठीक है, is given by, ठीक है, number of students who obtained less than 20% marks divided by total number of स्टूडेंट्स, ठीक है। या तो फिर इसको डायरेक्टली, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पीई, ठीक है, इवेंट्स को शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डायरेक्ट इसका मैंने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। आप इसको सिस्टमेटिक वे से लिख सकते हैं बना करके, ठीक है। तो एट द टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 20% मार्क्स तो इस वाले टेबल में, ठीक है। तो लेस देन 20% जो होगा वो यहाँ पे होगा, एक्चुअली ये है 0 to 19.5 की वैल्यू, ठीक है, या 19.9 तक की वैल्यू यहाँ पे
होगी, ठीक है। ये वाले टेबल से बनाएंगे इसकी वजह से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 7 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स, ठीक है। वैसे ही आप क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है आपका, दैट स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और एबो, ठीक है। तो 60 से एबो, 60 और एबो, तो 60 आपका यहाँ पर है, ठीक है। 60 एंड एबो मतलब कि आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स 60% और एबो, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन यू गेट योर आंसर। आई होप कि आपको अभी तक की ये सभी चीजें प्रोबेबिलिटी समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। कुछ नहीं है, बस जो डेटा बोला हुआ है उस डेटा को टोटल नंबर ऑफ डेटा से क्या करना है, डिवाइड करना है, एंड नथिंग। देन नेक्स्ट, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which survey is conducted, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड क्या बोला हुआ है, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ओपिनियन लाइक, ठीक है। ओपिनियन को लाइक कितने स्टूडेंट ने किया, 135 स्टूडेंट्स ने, डिसलाइक किया 65 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स चूजन एट रैंडम, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दीज आर 135 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200। दोनों को वैल्यू डिवाइड करिए, यू गेट योर आंसर, ठीक है। वैसे डज नॉट लाइक के लिए भी ये बना लेंगे। रेफर क्वेश्चन नंबर 0, रेफर क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 14.2। व्हाट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लाइफ, ठीक है, ठीक है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लोग ऐसा जो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज 14.2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 14 इंजीनियर्स का डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग इसे बनाते रहना। ये 14 इंजीनियर्स का डेटा बनाया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 14 किलोमीटर, जिनके घर से डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेटा को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14.2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इस डेटा को आप अरेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जस्ट लाइक कि पहले सबसे छोटी वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 2 जितने टाइम आएगा वो लिख लेना, 3 कितने टाइम आएगा वो लिख लेना, उसके बाद 4 5 ऐसे करते करते आप टोटल 18 जो भी वैल्यूज होंगी वहां तक आप इसको सेलेक्ट करके लिख लेंगे सभी को, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है लेस देन 7 किलोमीटर, ठीक है। पहला बोला हुआ है लेस देन 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर से लेस देन जितने इंजीनियर्स का घर होगा उन सभी को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट, उतने नंबर ऑफ इंजीनियर्स क्या हो जाएंगे, दे हैव लिविंग इन लेस देन 7 किलोमीटर ऑफ, ठीक है। तो 7 किलोमीटर से उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे देन आफ्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8
सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं? इंजीनियर्स आर 40 इंजीनियर्स, ठीक है। 40 इंजीनियर्स है। टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट इंजीनियर्स है उसको डिवाइड कर देना इसमें, ठीक है। 40 से जो भी वैल्यूज आएंगे अगर वो क्रॉस होता है दैट मीन्स डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द आंसर, ठीक है। वैसे इसमें और भी बोले होंगे कुछ, जस्ट लाइक कि थर्ड वाला बताता हूँ, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ तो है ही नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, मतलब वो 0 इंजीनियर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड बाकी सभी तो मोर देन, इक्वल टू, मोर देन बोला होगा, डेट मीन जितने भी 7 और 7 के बाद जितने भी इंजीनियर्स होंगे, मतलब यहाँ से पीछे वाले 7 से कम वाले जितने भी होंगे उन सभी को सब्ट्रैक्ट कर दो टू ऑल अबाउट, ठीक है। देन यू गेट टोटल नंबर से आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और मोर, ठीक है। 9th और 10 आप लोग घर पे करते रहिएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हैं, ये हम नहीं करा रहे, ठीक है। ये एक्टिविटीज वाले क्वेश्चंस हैं, जिसको समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी। एक्टिविटी जो होती है क्लास में होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे कराएंगे? 11 bags of wheat flour, each marked 5 kilogram actually contain the following weights of flour in kilogram, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11, find the probability that of bags chosen at randomly contains more than 5 kilogram of flour bag, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऐसे कितने बैग्स हैं जो रैंडम कंटेन कर रहे हैं मोर देन 5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा होगा, इसको डेटा को भी आप क्या कर लेंगे, वैसे तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं लिखा हुआ है तो इसको भी आप पहले इसको अरेंज कर लेंगे ना, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, ठीक है, जो भी डेटा आपके 5 किलोग्राम से ज्यादा आएगा उन सभी बैग्स को आप काउंट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स से, यू गेट योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 5th exercise 14.2 you were asked to prepare frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in the parts of million of a certain city for 30 days, ठीक है। 30 days का पार्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, ठीक है, इसको बोलते हैं पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में। सिटी के अंदर दिया हुआ 30 डेज का डेटा, ठीक है। यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक टेबल दिया हुआ, ठीक है। उस टेबल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.2 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डेज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं? 30 डेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.12 से 0.16 के बीच में जो पीपीएम जो वैल्यू है सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन अ सिटी, ठीक है। तो कितने दिन ऐसे वैल्यूज आए हैं 0.12 से 0.16 के बीच में, उस डेज को आप काउंट कर लीजिए टेबल के थ्रू, ठीक है। उस टेबल में जितने भी डेज आएंगे उस टेबल से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, टोटल नंबर ऑफ डेज को, यू गेट योर आंसर, ठीक है। 13 जो है बहुत इजी, ठीक है। इसमें भी बहुत इजी बताया था आपको। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप लिया गया, ठीक है। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप एबी। जितने भी एबी ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उस वाले स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स से, ठीक है, यू गेट योर आंसर, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी एंड फाइनली आवर चैप्टर इज ओवर। ओके डियर स्टूडेंट्स।